दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का पीवीआर कक्षा में। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसका। हमने सीडीएस पीवाईक्यू की सीरीज़ है वो चला रखी है, जिसकी कंटिन्यूएशन में हम 2025, 24, 23, 22, 21 एंड 2020 का पार्ट 1 ये सारे लेक्चर्स हैं वो कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के 2020 के सीडीएस 2 के जो पीवाईक्यू रहेंगे उनको डिटेल में एनालाइज करेंगे। खुश तो बहुत हो गए आप लोग कि आज हमने फाइनली ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्वेश्चंस रहेंगे, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे और आज जो लास्ट क्लास है उसमें रिपीट होंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल इन अ ईयर, कि मिनिमम रेनफॉल है वो कौन सा जो प्लेस है वो रिसीव करता है। तो आप देखते ही सबसे पहले देखिए बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली है, ये तो नहीं लगाएंगे आप, बस सबसे पहले देखते ही आप जोधपुर पे जाएंगे कि भाई ये तो राजस्थान में है, इसमें तो पक्का ही कम बारिश होगी। लेकिन नहीं, आप गलत हैं। ये कहते हुए मुझे खेद हो रहा है कि आप लोग गलत है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ले। क्यों भाई? क्योंकि ये लद्दाख रीजन में पड़ता है और ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट रीजन है। यहाँ पर रेनफॉल मिनिमल होती है। तो मिनिमम रेनफॉल वाला जो रीजन रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ले हो जाएगा। ओके, ये देखिए हमारा लद्दाख है, ये हमारा एक कोल्ड डेजर्ट है। और ये जो ले है ये कौन से एरिया में लाई करती है, हमारे रेन शेडो एरिया में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कौन से एरिया में लाई करती है, रेन शेडो एरिया में, इसलिए यहाँ पर मिनिमम जो रेनफॉल है वो देखने को मिलती है। हालांकि जोधपुर भी रेनफॉल रिसीव करता है। यहाँ पर क्या है भाई, कंपैरेटिवली पूछा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली पूछा है। ठीक है, ये नहीं कि रियलिटी में ही जो मिनिमम रेनफॉल है वो कौन रिसीव करता है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, जो प्लेसेस गिवन उनका क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, उसके फॉर्म में पूछा गया है। ओके, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बाकी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से तो पढ़ ही रहे हैं, जिससे हमारी सारी चीज़ें आसान हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है कि टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कौन से ऐसे रीजन्स है जिसमें जो टिम्बर वेजिटेशन है वो नहीं होती। अगेन ये कंपैरेटिवली ही है कि भाई जो गिवन है उसमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जहाँ पर हमें टिम्बर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन सा रहेगा वो, चलिए देख लेते हैं। जो हमारा टुंड्रा रीजन है वो रहेगा। क्यों है ऐसा कि देखिए जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पर ये जो टिम्बर यहाँ पर मेंशन है ना, ये टिम्बर ट्री क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं ना, ये जो पीछे खड़े ना ऐसे टाइप में होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं, ऐसे टिम्बर ट्री होते हैं ये। बट ये क्या होते हैं भाई, ये जो हमारा टुंड्रा रीजन है वो क्या है, आइस का है। और वहाँ पर क्या होता है, हमारा पर्माफ्रोस्ट होता है। और पर्माफ्रोस्ट की वजह से मतलब जो फ्रोज़न उसमें क्या रहेगी, सोइल क्या रहेगी, फ्रोज़न रहेगी। आप इन्वायरमेंट के पोर्शन में पढ़ते होंगे क्या है, फ्रोज़न सोइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो ये प्लांट हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए, हालांकि यहाँ पर देखने को प्लांट ही नहीं मिलते। यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं हमें, मैक्सिमम मोसिस और लाइकन्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, क्या देखने को मिलते हैं, मोसिस एंड लाइकन यहाँ पर मिलते हैं, प्लांट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे समझते इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा टुंड्रा रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आप ये जो लेक्चर की पीडीएफ हैं, जितनी भी हमने अभी लेक्चर कवर करे हैं उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो चैनल है पीवीआर कक्षा के नाम से, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। उसका लिंक कहाँ पर रहेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एक डिस्कशन ग्रुप है वो भी, उसका लिंक भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाकर मिल जाएगा। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ पर डेली बेसिस पर कुछ क्विज़ हैं वो भी पोस्ट होंगे। ठीक है, जो अदर पीवाईक्यूज़ आते हैं ना यूपीएससी के ही, जो यूपीएससी अदर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है उसके हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो पीवाईक्यूज़ हैं वो डाल सके डेली बेसिस पर। और साथ में जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट है वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। आपके जैसे ही एस्पेरेंट्स हैं वो उस डिस्कशन ग्रुप में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो उस चैनल को, ताकि आप भी अपनी जो क्वेरीज़ हैं उनको सोल्व कर सकें। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन ए परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन इंडिया इन द ईयर ऑफ।
कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ हल्की सी मेमोरी, जैसे कि जो फिल्मों में होती है ना, जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो एक हल्का सा धुंधला सा उसको कुछ याद आने लगता है, जैसे उसकी कुछ पुरानी मेमोरी हिट करेगी तो उसको धुंधला धुंधला सा कुछ याद आने लगेगा। तो आपको भी आना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर मार पड़ेगी, सबको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा का सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन हम कहाँ पर सोल्व कर चुके हैं, अपने प्रीवियस क्लासेस में सोल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ओके? जितने भी बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, सभी अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप देना, पोस्ट करना। बाकी अगर नहीं भी सोल्व हो रहा है तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मिल जाएगा, ओके? बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। देखिए इसमें चालाकी खेली गई है क्योंकि इसमें आंसर भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि आंसर देख के दे देंगे, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपको वो अपनी धुंधली मेमोरी है ना, उसको साफ करना पड़ेगा। डस्टर लो और उसको साफ करो और याद करो क्या थी वो ईयर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइसोथर्म लाइन के बारे में। आइसोथर्म क्या होते हैं? थर्म का मतलब है टेम्परेचर और आइसो का मतलब है सेम। तो ऐसी लाइंस जो सेम टेम्परेचर के एरियाज को कनेक्ट करती है उनको क्या कहते हैं? आइसोथर्म। आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन मंथ ऑफ जनवरी। तो वो हमारी कौन सी रहेगी? 20 डिग्री सेल्सियस की। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये इंडिया का हमारा नॉर्थ रीजन हो गया, ये इंडिया का हमारा साउथ रीजन हो गया। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नहीं मैम ये साउथ रीजन है और ये नॉर्थ रीजन है, ओके? पार्ट ऑफ जोक, कोई नहीं, सीरियस नहीं लेना इस चीज़ को, ठीक है? चलिए देखते हैं। नॉर्थ है, साउथ है। आप देख ही पा रहे होंगे भाई लास्ट लेक्चर तक पहुंचने की जो खुशी है वो कितनी है, क्योंकि मेहनत भी इसमें 2 गुना ही लगी है, 3 गुना लगी है, तो इसलिए खुशी भी उसकी 4 गुना रहेगी, ठीक है? चलिए देखते हैं। नॉर्थ साउथ रीजन है, इक्वली जो टेम्परेचर में डिवाइड करती है। ये आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो इसको प्लीज़ 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 अपनी जो नोटबुक आपने बना रखी है उसमें नोट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है? क्या रहेगा? 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ओके? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट अगेन फ्रॉम कोपन क्लासिफिकेशन। क्या ये हमने टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट लिस्ट में नहीं लिखा था? जी लिखा था। कोपन जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है? और अगर नहीं भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, किस लिए? फिर आप बताओ, हम याद करवाएंगे आपको, ठीक है? तो इसका क्या रहेगा? हमारा AW रहेगा, ठीक है? A का मतलब क्या है? इसमें ट्रॉपिकल है और W का मतलब है विंटर ड्राई। तो आपको इस सवाना का जो कैरेक्टरिस्टिक भी पता लग जाएगा। ट्रॉपिकल सवाना है वो कैसा है भाई? उसमें कैसा क्लाइमेट रहता है? विंटर्स में वो ड्राई रहता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। देखो 3-4 चीज़ें याद होगी ना इसी चीज़ से। और ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने PYQs में सोल्व भी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? बाकी जो विजुअलाइजेशन वाली चीज़ जो थंबनेल में मेंशन्ड है वो आपको यहाँ पर सच होती हुई दिखाई दे रही होगी, है ना? देखिए ट्रॉपिकल का मतलब है A और विंटर का मतलब है W। तो AW है वो किस में हो गया? ट्रॉपिकल। और आपको अगर याद करें, जैसे कोड्स दे रखे हैं, जैसे हमने डेजर्ट के लिए कौन सा कोड याद किया था? B। ऐसे ही आप ट्रॉपिकल के लिए A कोड याद रख सकते हो, ओके? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट स्टेट्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोयल। अगेन क्या हमने सोयल का टॉपिक भी नहीं लिखा था फर्स्ट क्लास में? बताइए, लिखा था ना? आ गया ना क्वेश्चन, कौन सी सोयल है? तो क्या हमने इन सोयल्स के बारे में पढ़ा नहीं था पहले जब क्लास करी थी? इंसेप्टी सोयल का क्या बताया था? न्यू एल्यूवियम जो हमारी होती है, ठीक है? और जो एंटी सोयल उसका क्या बताया था? ओल्ड एल्यूवियम। ये हमने ऑलरेडी अपनी जो डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, कुछ भी नया नहीं है। एल्फीसोल जिसमें आयरन ज़्यादा रहेगा, ये आपको याद रखना। अगेन ये सारी चीज़ें कहाँ पर कौन से स्रोत में गिवन है, तो कौन सा स्रोत रहेगा हमारा, कौन सा सोर्स रहेगा? NCERT, अ वेल नोन सोर्स कौन सा रहेगा? NCERT, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसेप्टी सोल है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में सोयल है वो देखने को मिलती है। क्यों जी? गंगा प्लेन सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेन है, ठीक है? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्लेन कौन फॉर्म करती है? गंगा रिवर। और वहाँ पर हमें ये इंसेप्टी सोल्स है वो देखने को मिलते हैं, टाइप ऑफ एल्यूवियल सोयल, ओके? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि मैम ओल्ड एल्यूवियम क्यों नहीं? क्योंकि ये तो भाई हमारा जो वेस्टर्न रीजन है ना उसी में मिलती है, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उस साइड में थोड़ी बहुत मिलेगी, ठीक है? मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलती है वो न्यू एल्यूवियम में देखने को मिलती है, दैट इज इंसेप्टी सोल्स, ओके?
चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो इक्वेटर के क्लोजेस्ट में क्या हमने इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा था, इंडिया की कुछ सिटीज़ के नाम दिए गए थे और उसके बारे में पढ़ा था कि भी कौन सी इक्वेटर के क्लोजेस्ट है। तो क्या सेम क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें वर्ल्ड के लेवल पे पूछ लिया, उसमें इंडिया के लेवल पे पूछा था, है ना। तो कौन सी है वो हमारी मनीला, सॉरी सिंगापुर वेट, ठीक है सिंगापुर। कोई बात नहीं, छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है, तो हमसे भी हो जाती है कभी कभी। चलिए देखते हैं, देखो मैप में, अब इसको देखो, ये मोगादिशु है, हालांकि बिल्कुल इक्वेटर के पास है, बट नियरेस्ट कौन सा सबसे ज़्यादा, सिंगापुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोलंबो हमारा श्रीलंका में हो गया और ये मनीला हमारा फिलीपींस में हो गया। तो सिंगापुर है जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रहेगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा मैप देखकर भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ आइलैंड, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में क्या हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। ये ईस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ही तो है ना ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाँ भाई, ये तो सबसे लार्जेस्ट है कोरल रीफ का, है ना, आइलैंड, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो ये सही है। रेनबो रीफ फिजी की, स्वराज आइलैंड है इंडिया में और कुयुशु आइलैंड है जापान में। तो जो हमारा स्वराज आइलैंड है यहाँ पर भी अंडमान निकोबार में ही है, यहाँ पर भी हमें कोरल रीफ देखने को मिलती है, ठीक है। फिजी का जो फिजी में जो रेनबो रीफ है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है, कहाँ नहीं देखने को मिलती, कुयुशु जो आइलैंड है ये हमारा जापान में है, यहाँ हमें कोरल रीफ है वो देखने को नहीं मिलती। अब इसका रीज़न बताइए मैम, तो क्या है भाई, ये वोल्केनिक या कॉन्टिनेंटल भी इसको कह सकते हैं, फिर वोल्केनिक ओरिजिन है इसका, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोरल रीफ है वो देखने को नहीं मिलती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लाइमेक्स माइन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोलबेडनम इज लोकेटेड इन। अगेन ये थोड़ा मे बी उस टाइम पे करंट अफेयर्स में रहा होगा इसलिए पूछ लिया गया है, थोड़ा सा टफर साइड पे ही रखना चाहेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कहाँ पर लोकेटेड है, चलिए देख लेते हैं, यूएसए में कहाँ पर है। देखिए अब ये पीवाईक्यू में आ चुका है ना, तो आप प्लीज़ इसको याद रखना, ठीक है। क्लाइमेक्स माइन कोलोराडो में है और कहाँ पर लोकेटेड है, ये हमारा यूएसए में है। ओके, और कौन से माइन के लिए फेमस है, मोलबेडनियम के लिए, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन जियोग्राफिकल एरिया। तो सबसे छोटी कौन सी हमारी, लक्षद्वीप रहेगी। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पुडुचेरी है वो बड़ी है, फिर चंडीगढ़ है, फिर हमारी लक्षद्वीप है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो देख लेते हैं। देखिए ये कुछ नाम है कि ब्यूनोस एरिस एंड मोंटेविडियो आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक्स ऑफ, किसके बैंक्स पर हैं ये, रिवर प्लेट के बैंक पर हैं। अगेन ये उस टाइम पे जरूर न्यूज़ में ही रहा होगा, क्योंकि इतने टफ साइड पे क्वेश्चंस नहीं पूछता है जनरली जो सीडीएस है वो, ठीक है। तो रिवर प्लेट के पे हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ना रिपीट भी नहीं हुए हैं ना हमारे, हमने कितने पीवाईक्यूज करे हैं ना, 5 साल के करे हैं, तो ये रिपीट नहीं हुआ है उसके बाद ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, देखिए तो घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देख के, क्योंकि हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि हमें 10% जो डिफ़िकल्ट चीज़ है ना उस पे तो ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। हमें जो डुएबल 90% और 80% जो डुएबल चीज़ है ना उस पे आप फोकस करो, आपकी वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको याद रखना है कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का, आपको सिर्फ पास करना है इस पेपर को, 40+ मार्क्स लाने हैं, उसमें ज्योग्राफी भी एक मेजर रोल निभाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि हम जो मैक्सिमम जो रिपीट हो रही है ना चीज़ें हम उनको पढ़ के जाएंगे। ये कोई जो चीज़ें आ जाती है ना, ये कहीं से भी उठ के आ जाती है, तो इन पर आपको ज़्यादा अपना दिमाग दर्द नहीं करना है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट, कहाँ पर है लार्जेस्ट जो वर्ल्ड रीफ, अगेन क्या हमने अभी नहीं पढ़ा, ये देखिए आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो वही धुंधली मेमोरी है उसको थोड़ा ताज़ा कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। कहाँ गया, ये देखिए, ये भी बताया ना ईस्टर्न में, अभी डिस्कस किया हमने, ज़्यादा देर तो नहीं हुई है। ईस्टर्न में है ना, ईस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ही है सबसे लार्जेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्टर्न ही हो जाएगा, राइट। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना, ईस्टर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पार्ट ऑफ जोक है, ये सीरियसली मत लेना। अच्छा अब देखो ये रही हमारी ग्रेट बैरियर रीफ, देखो कितनी लंबी जा रही है ये, है ना, इसमें कोरल आइलैंड है, सारे कोरल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये न्यूज़ में भी बहुत रहता है। चलो
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगेन मैपिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें चाहे वर्ल्ड की हैं और चाहे वो हमारी इंडिया की हैं, जो तीनों ये लाइंस है ना इमेजनरी, एक तो इक्वेटर, एक हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सी कंट्रीज से कौन सी सिटीज़ से पास करें एक बार प्लीज़ मैप में देख लेना। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पूछा कौन सी कंट्री से पास नहीं होती है, ये उरुग्वे है, जो हमारी उरुग्वे कंट्री है ये रही हमारी, एक मिनट देखिए यानी चेंज कर लेते हैं। उरुग्वे जो कंट्री है इससे पास नहीं होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है, चिले है इससे भी पास हो रही है, पैराग्वे से भी पास हो रही है और ब्राज़ील से भी पास हो रही है। बट कहाँ से पास नहीं हो रही है हमारी, उरुग्वे से पास नहीं हो रही है। तो चिले, ब्राज़ील, पैराग्वे तीनों से होती है। ओके, चलिए देखिए एक्टिव वोल्केनो के नाम दे दिए और साथ में उसकी लोकेशन दे दी कि कौन सी लोकेशन में है। चलिए मान लीजिए एक दफ़ा के लिए हमें नहीं पता है सारे कहाँ पर हैं, ठीक है, बट जो फेमस है उनको वो तो पता होगा ना भाई, माउंट माउना लोआ, ये हमेशा मतलब मैक्सिमम ये न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी रीज़न से, ठीक है। तो माउना लोआ ये कहाँ का हमारा हवाइन आइलैंड्स में है, ठीक है। माउंट वेसुवियस ये कहाँ पर है हमारा, इटली में है। इटली के 3 है, जैसे EVS, एक और है शायद एस से ही कुछ है उसका नाम, तो EVS से वेसुवियस, एटना, माउंट एटना, वेसुवियस, और एस स्ट्रोम्बोली जो हमारा है माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो ये आपको EVS ट्रिक से याद रखना है, एक एस और देख लेना क्या है, ठीक है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो इटली के आपको ऐसे याद हो जाएंगे सारे वोल्केनोज, कौन सी ट्रिक से, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस ट्रिक को। देखिए इटली का है कौन सी ट्रिक से है, EVS से, इसमें शायद S है एक और मेरे हिसाब से, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट EVS ट्रिक पक्की याद है कि भाई एटना है हमारा और वेसुवियस है और स्ट्रोम्बोली है, ठीक है। तो वेसुवियस यहाँ से ट्रिक से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए अब हो गया भाई माउंट मेरापी बच गया है, मेरापी भी ये न्यूज़ में रहता ही है भाई, इंडोनेशिया में है हमारा, ठीक है। मेरापी जैसे इंडोनेशिया और इंडिया ये कुछ सिमिलर से ही साउंड करते हैं ना, इंडिया का इंड और इंडोनेशिया का भी इंड। तो क्या है मेरापी, मतलब मेरा नाम ले लिया भाई तूने, पी से आप नाम कर लो है ना, कि मेरा नाम ले लिया, किस कंट्री ने लिया हमारी इंडिया का नाम, इंडोनेशिया ने, ठीक है। तो मेरापी को आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। ओके, सकुराजिमा, सकुराजिमा कहाँ का बच गया भाई, राजी माँ, मतलब जो दादी माँ है वो क्या है, राजी हैं। सक्कू की जो दादी माँ है वो क्या है, राजी हैं, और वो कहाँ पर रह रही है हमारी, जापान में रह रही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। और अब आपको पता भी लग गया होगा करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। बाकी इसकी लोकेशंस देख लेते हैं एक बार। देखिए माउंट मेरापी ये रहा हमारा इंडोनेशिया में, साथ में सकुराजिमा, इसकी ट्रिक क्या थी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है, जापान में। मौना लोआ ये हमारा हवाई आइलैंड्स है, ये यहाँ पर ओशन में ही सिचुएटेड है, यहाँ पर है, ठीक है। हवाई USA में मौना लोआ हमें देखने को मिलता है। वेसुवियस थोड़ा पिक्चर के पीछे छुप गया है, ये छुपा बैठा, देखो वेसुवियस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि इज नॉट ए मेजर टेक्टोनिक प्लेट, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट। अगेन भाई NCERT में सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम दे रखे हैं, तो एक बार प्लीज़ आप NCERT को विजिट कर लेना। तो देखिए पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है और सऊदी अरेबियन प्लेट है। तो ये हमारी क्या है, जो सऊदी अरेबियन प्लेट है वो क्या है, एक मेजर टेक्टोनिक प्लेट के अंदर नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि अंटार्कटिका ये अगेन खुद इटसेल्फ ये एक मेजर प्लेट है, ठीक है। सऊदी अरेबियन जो प्लेट है किस में आएगी, जो हमारी अरेबियन प्लेट्यू है ना इसके अंदर आएगी। तो ये मेजर नहीं है, ये माइनर के अंदर आएगी। ओके, तो ये आपको याद रखें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट ये खुद मेजर प्लेट है, ठीक है, बड़ा नाम है। पैसिफिक प्लेट है ये भी हमारी एक मेजर प्लेट है। तो ये अगेन हमारी NCERT से ही गिवन है सारी चीज़ें। तो पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, ये सारी हमें हमारी बड़ी है, लेकिन जो सऊदी अरेबियन है, अरेबियन जो पेनिनसुला उसका हिस्सा बनेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। डीपेस्ट पॉइंट बताना, अगेन भैया किसको नहीं पता होगा, मरियाना ट्रेंच काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। अब आपको सी बतानी, ओशन बताना, कौन से ओशन में ये लाई करती है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओके, कौन से ओशन में लाई करती हैं। 4 प्लेनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन। अगेन क्या हम इसके बारे में ऑलरेडी अपनी जो PYQ सीरीज़ है उसमें डिस्कस नहीं कर चुके हैं, 2 बार इस टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से हैं और जो जोवियन या फिर गैस प्लेनेट कौन से हैं। तो इसमें कौन सा है क्लोज टेरेस्ट्रियल, उन चारों प्लेनेट्स का आपका नाम बताना है, ठीक है। नेम इन द कमेंट सेक्शन, और साथ में जो हमने ट्रिक जो डिस्कस की थी वो भी आपको बतानी है, ठीक है। स्केप नहीं कर सकते हो, बच नहीं सकते हो, ट्रिक बतानी है आपको, ट्रिक से ही हमने याद किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में है। पेन का समझ नहीं आता ना किस में कौन सा दिखेगा, कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन, कौन सी में नहीं मिलेगी। जो टुंड्रा वेजिटेशन सबसे पहले हमें कहाँ मिलती है, हमें तो यही पता होना चाहिए पहले तो, हाई एल्टीट्यूड जो रीजन्स है ना हमारे, वहाँ पर हमें टुंड्रा वेजिटेशन है वो देखने को मिलेगी। तो यूएसए है, कनाडा अगेन ये तो हाई एल्टीट्यूड पे, रशिया है ये भी हाई एल्टीट्यूड पे, यूएसए भी थोड़ा सा है, बट कंपेरेटिवली जो बेलारूस है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहाँ पर मिलेगा हमें, यूरोपियन जो नेशन है उनके मिड में मिलेगा। ठीक है, जो हम यूरोपियन, पता नहीं दिख रहा है या नहीं ये पेन, समझ नहीं आ रहा, ब्लू ट्राई करें, नहीं ब्लैक, हाँ ठीक है ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेलारूस हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं है किसके, देखिए दूर है ना ये इससे, यहाँ पर हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है हायर एल्टीट्यूड्स में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैपिंग अगर करी होती, मतलब सॉरी मैपिंग करने के बाद ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, मतलब मैं बोलने वाली थी कि अगर मैपिंग करी होती तो ये इजीली हम सोल्व कर सकते थे, है ना। तो मैपिंग के बाद देखो, मैपिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को, है ना। और जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं ना, ये जो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें बोली जाती है ना, ये इसीलिए ताकि आप मैपिंग को स्किप ना करें, क्योंकि हम मैपिंग को यूजुअली हमारी टेंडेंसी रहती है कि यार मैपिंग के 2-4 तो क्वेश्चन आएंगे, स्किप कर देते हैं। नहीं यार, 2-4 नहीं, आपने देखा हुआ हमने कितने क्वेश्चन मैपिंग से ही बनाए हैं, कि अगर हमने कुछ चीज़ मैप में देखी है ना तो ईजिली क्वेश्चन बन रहा है ना। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा कूपन क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है, बट ये सोल्व कैसे किया हमने, मैपिंग के थ्रू कर लिया। तो मैपिंग का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैपिंग की इंपॉर्टेंस, एनसीईआरटीज़ की इंपॉर्टेंस प्लीज़ आप मत छोड़ना, ये दोनों चीज़ कर लो ना, ज्योग्राफी आपकी पक्की है। फिर ज्योग्राफी में आप सारे क्वेश्चन कर पाओ, सारे तो नहीं, बट मान लो अगर भाई कोई टफ भी आ सकता है ना आउट ऑफ रेंज, तो अगर 10 हैं तो 8 आराम से बन जाएंगे, है ना, सिर्फ इसी के दम पे, मैपिंग और एनसीईआरटी। तो इसमें बताना, देखिए लैंडफॉर्म का फीचर हमने नहीं देखा था कि भाई जो लैंडफॉर्म है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लैंडफॉर्म्स वाला है हमारा 11th के एनसीईआरटी में गिवन है ना, फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसमें। तो कौन सा नहीं है हमारा, फ्लूवियल। अब फ्लूवियल का आपको मतलब पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या है हमारा, रिवर जो फीचर बनाती है ना वो नहीं है। तो सर्क हमने पहले भी अपनी क्लासेस में किया हुआ है, पीवाईक्यू सीरीज में ही एक देखा था, पीवाईक्यू उसमें देखा था कि जो सर्क है वो कौन सा हमारा ग्लेशियल फीचर रहेगा। ठीक है, और बाकी जो बच गए वो क्या हमारे फ्लूवियल, जॉर्ज है, ब्रेड्स है, कैनियन है, ये सारी हमारी क्या कौन बनाएगी, रिवर बनाएगी। ओके, सर्क क्या है हमारा, सर्क जैसे आइसक्रीम का एक बॉक्स और उसमें से आप 1 चम्मच आइसक्रीम निकालो, तो जब जो गड्ढा सा बनेगा ना उसको हम क्या कह देते हैं, सर्क। और आइसक्रीम उसका टेम्परेचर ठंडा होता है, और जो ग्लेशियर्स है उनका भी टेम्परेचर ठंडा होता है ना। आइस खाते हैं कई लोग, अगर आपने, जो स्नो होती है उसको भी खाते हैं कई लोग, अगर आपने सुना होगा, तो उससे भी आप लिंक कर सकते हो सर्क को। ठीक है, तो ये इजीली याद हो जाएगा। और इसका एक और नाम है जो एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार बता देती हूँ। देखो, सर्क को हम क्या कहते हैं, टार्न लेक भी कहते हैं, टार्न लेक, ये भी आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम भी। ओके, इसको भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट, सेम क्या रिपीट नहीं है ये क्वेश्चन, क्या हम ऐसा क्वेश्चन सेम ऑलरेडी सोल्व नहीं कर चुके हैं। तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा रिपीट कर रही है ना, क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, थीम भी बहुत रिपीट हो रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं अब, है ना। तो लास्ट क्लास है, आप प्लीज़ अपने रिव्यूज़ देना, क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी इस सीरीज़ की, है ना, क्या चीज़ आप इम्प्रूव करवाना चाहते हो, आपको हेल्प हुई या नहीं हुई, ये सारे रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ देना। ठीक है अपने। तो देखिए कौन सी लेक है जिसमें जो मून जैसा सब्सटेंस है वो मिलता है, लोनार लेक है महाराष्ट्र की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, और ऑलरेडी हम इसको सोल्व कर भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अब देखिए अगेन करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसमें पूछा है कि ऑयल स्पिल हुआ था उस टाइम पे एक कंट्री में, तो वो कौन सी थी हमारी, मॉरिशस कंट्री थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारी जो ज्योग्राफी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप आप सब ने इन्जॉय किया होगा, नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ आज ख़त्म होती है, आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इसमें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना 3 काम करते रहिएगा। कौन से 3 काम करनी है आपको, रिवाइज, दूसरा भी सेम ऐसे कर देते थे ना, सेम में ऐसे, तो ऐसे ही मैं कर देती हूँ। ठीक है, रिवाइज तीनों काम आपको करनी है अपने एंड से। और जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएंगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, डिस्कशन ग्रुप भी है, अदर चीज़ें भी पोस्ट करते रहते हैं, जैसे NCERT के जो लाइन्स हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बॉक्सेज हैं जो NCERT के जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं PYQs में, वो सब चीज़ें आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।